हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो टॉपिक डिफाइन करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चार डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते थे, जिसमें से इंडक्टिव इफेक्ट हम डिफाइन किए विथ एप्लीकेशंस। उसके वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं पहले। मीजोमेरिक इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। देन उसके बाद जो तीसरा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है जरा सुनिएगा। सपोज ये आपका कोई कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। इसमें कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है भैया, ठीक है ना। पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव पोल क्रिएट होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोल क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड पे सपोज आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं भैया। न्यूक्लियोफाइल जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट मे बी नेगेटिव चार्ज और एनी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसके अटैक करने पर ये सी और कार्बोनिल ग्रुप का जो CO बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर दिया गया आपका, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ से CO नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ये प्लस ये माइनस इसके साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा NU, ये बन गया भी आपका, ठीक है ना। तो ये कहलाता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, समझे ना। फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग द मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड एन एटम। ये मल्टीपल बॉन्ड है C और O के बीच में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एटम की ओर शिफ्टिंग, जैसे यहां पे ऑक्सीजन की ओर शिफ्टिंग हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बाय द अटैक ऑफ एनी एक्सटर्नल रिएजेंट। बाहर से किसी रिएजेंट, जरूरी तो ना है कि न्यूक्लियोफाइल हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल भी आ सकता है, भी वो फर्दर एग्जांपल्स हम शो करेंगे कहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के अटैक करने पर मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक एटम की ओर को शिफ्टिंग करने का फिनोमिना, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फिनोमिना, ठीक है। बात समझ में आती है ना। फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग द मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड एन एटम। अब मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग एक एटम की ओर को तो मीजोमेरिक इफेक्ट में भी होता था, लेकिन वहां अपने आप होता था, इटसेल्फ होता था, ठीक है। लेकिन यहां किसी के अटैक करने पर मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक एटम की ओर शिफ्टिंग हो रहा है, तो इस टाइप का फिनोमेना कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। खास तौर पे जब एल्डिहाइड कीटोन्स या आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स, ठीक है ना, उन कंपाउंड्स की जब आप रिएक्शंस पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, तो वहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बार बार आपको ऑब्जर्व हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी रिएजेंट के अटैक करने पर मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग एक एटम की ओर को, दैट इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कैपिटल E से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मीजोमेरिक को M या R से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसका दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट भी होता था। इंडक्टिव को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कैपिटल E से डिनोट करते हैं। देन सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है ना। ये इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट कैसे थे, परमानेंट इफेक्ट थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इसके बाद जो आएगा इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट, बोथ आर टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है ना। देन थर्ड, पाई बॉन्डेड स्पीसीज में आपका ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कहां दिखता है, केवल पाई बॉन्डेड स्पीसीज में दिखता है, क्योंकि मैंने बोला किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के अटैक करने में मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग का, मल्टीपल का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल या ट्रिपल होगा तो पाई तो होगा ही होगा ना आपका, इसलिए पाई बॉन्डेड स्पीसीज में ही आपका ऑब्जर्व होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फिनोमेना, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट को ध्यान दीजिएगा भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है प्लस E इफेक्ट, ठीक है ना, और एक होता है माइनस E इफेक्ट, ठीक है ना। प्लस E इफेक्ट और माइनस E इफेक्ट क्या है जरा सुनिएगा। ये एक एग्जांपल को मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं, CsPCH
डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप H पॉजिटिव का अटैक करते हैं। H पॉजिटिव का वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसका जब हम अटैक करते हैं, सपोज हमने यहां पे अटैक किया, तो ये इधर को शिफ्ट होगा ताकि नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट करेगा। CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों CH3 क्यों हो गया भैया? ये इधर को टूटेगा तो नेगेटिव H प्लस प्लस और माइनस बॉन्ड बनेगा तो CH3 बन जाएगा और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ भी आपका प्लस E इफेक्ट। जहां पर एक्सटर्नल रिएजेंट अटैक कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उसी एटम की ओर को हो रहा है, तो ऐसा इफेक्ट क्या कहलाएगा? प्लस E इफेक्ट कहलाएगा भैया, ठीक है। और सपोज आपका ये कंपाउंड है CH3CO CH3 पार्शियल प्लस एंड पार्शियल नेगेटिव, इस पर आपने Cn नेगेटिव का अटैक कर दिया। चलिए Cn नेगेटिव क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका जब आप अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे होगा, तो ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बन गया CH3C, ऊपर O पर नेगेटिव चार्ज CH3 एंड Cn, ठीक हो गया। तो जहां पर एक्सटर्नल रिएजेंट का अटैक हुआ, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके एडजेसेंट एटम की ओर को शिफ्टिंग हुआ। एडजेसेंट मतलब बगल वाले एटम की ओर को शिफ्टिंग कर रहा है, तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहलाता है? माइनस E कहलाता है, करेक्ट। जहां पर अटैक कर रहे हैं उसी की ओर शिफ्टिंग हो रहा है तो प्लस E, और जहां पर अटैक कर रहे हैं उसके बगल वाले की ओर शिफ्टिंग कर रहा है तो माइनस E इफेक्ट कहलाता है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। तो ये भी आपका एक छोटा सा आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके जो डेरिवेटिव हैं उनकी रिएक्शंस में बार बार इस टाइप के शिफ्टिंग दिखते हैं, या एल्कीन वेल्कीन में भी आपको दिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट छोटा फिनोमेना है लेकिन आपका यूजफुल फिनोमेना है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें और फिर फर्दर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।